जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 के इंग्लिश के सॉल्यूशन। तो आज हम इंग्लिश के सॉल्यूशन करेंगे और थोड़ी देर में आपको मैथ्स के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 सेक्शन मिलेंगे इंग्लिश और मैथ्स के। तो इसका प्राइस रहने वाला है 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको PDF फॉर्म मिलेगी क्वेश्चन पेपर की, साथ में OMR शीट मिलेगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और आंसर की दी जाएगी। और आपके डाउट सोल्यूशन, अगर आपको कोई डाउट है तो आपको उसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। इंग्लिश और मैथ्स के सोल्यूशन तो आपको मिलेंगे ही, साथ में अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत है तो उसके भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने बाय नहीं किया है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। प्राइस इसका 80 रुपीज़ रहेगा। बात करते हैं आज के मॉक की। आज के मॉक का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 हुआ था उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है मॉक 4 का। तो सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म थे जो आपको भेजा था वो आपने फिल नहीं किया है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो आपका डेटा बहुत कम है। तो बहुत कम लोगों का डेटा है, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो बहुत कम है। तो कम होने की वजह से हम सेफ स्कोर अभी तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी तक सेफ स्कोर प्रिडिक्ट कर देंगे तो वो तुक्का मारने वाली बात हो जाएगी। तो पहले जाके आप जो फॉर्म है उसको भरें, उसके बाद हम आपको सेफ स्कोर व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता देंगे। तो पहले आप इसको फॉर्म को भरें, उसके बाद हम सेफ स्कोर बता सकते हैं। ऐसे हम बिना डेटा के सेफ स्कोर नहीं बता सकते। और देखा गया कि ये वाला जो मॉक था ये थोड़ा टफर साइड में है, क्योंकि जो भी हमारे पास डेटा है उसमें बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कम हैं, मार्क्स कम हैं। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप परेशान ना हो, इस मॉक में सभी के मार्क्स कम हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले आप फॉर्म को ज़रूर भर दें ताकि आपको सेफ स्कोर का पता चल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। इसको थोड़ा ध्यान में रखें कि हमें इनकरेक्ट को चूज़ करना है, करेक्ट को नहीं। तो पहला है द मोस्ट यूनिक प्लैनेट इन द अर्थ, द मोस्ट यूनिक प्लैनेट इज़ अर्थ। जो मोस्ट यूनिक प्लैनेट है वो क्या है? अर्थ है। अब आपको पता है यूनिक क्या है? यूनिक अपने आप में यूनिक है, तो इसके साथ मोस्ट नहीं लगेगा, ये जो है सुपरफ्लूस हो गया। तो पहला ही हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। और यूनिक आपको पता है क्या होता है? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, इसके साथ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मोस्ट यूनिक जो है वो गलत हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो वैसे तो अगले देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। ही इज़ मोर एक्टिव दैन शी इज़, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव है उसके मुकाबले। दैन शी इज़, तो ये क्या है? ठीक है। He is more active than she is, ये ठीक है। She is happy with the little amount that she has, कि उसके पास जितनी भी अमाउंट है वो उससे हैप्पी है। तो ये भी अपने आप में ठीक है सेंटेंस। She is happy with the little amount, अमाउंट अनकाउंटेबल है तो लिटिल आ गया, that she has। तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गए। There were many students and much traffic today, many क्या गए? स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। और मच ट्रैफिक अनकाउंटेबल के साथ मच आ गया, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ठीक हैं। और ये वाला जो है सेंटेंस वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द विलेजर्स वर इंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर। द विलेजर्स वर इंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड अ फायर। द विलेजर्स वॉज, देखो विलेजर्स के आगे वॉज नहीं आएगा, प्लूरल के आगे वर आएगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गया। द विलेजर्स वर इंजॉइंग विंटर इवनिंग राउंड फायर, राउंड नहीं होगा अराउंड होगा, तो ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 2 बचे, इनको देखते हैं। द विलेजर्स वर इंजॉइंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर। देखो विलेजर जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं विंटर इवनिंग को फायर के अराउंड, जो फायर उन्होंने लगाई है उसके अराउंड जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे फायर क्या है? स्पेसिफिक है, किसी भी फायर के अराउंड नहीं कर रहे, वो स्पेसिफिक उस फायर के अराउंड जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अ फायर नहीं आएगा, ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, दिस वॉज मोस्ट आइडियल बुक अवेलेबल इन द मार्केट। दिस वॉज अमोस्ट तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, ये गलत हो गया। दिस वॉज द मोस्ट आइडियल बुक और दिस वॉज द आइडियल बुक। देखो आइडियल के साथ मोस्ट नहीं लगेगा, ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। तो आइडियल के साथ मोस्ट नहीं लगेगा, तो ये पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे मोस्ट के साथ आइडियल है, दूसरे में भी मोस्ट के साथ आइडियल है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, दिस वॉज द आइडियल बुक अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये क्या थे, सुपरफ्लोस था यहाँ पे। तो आप इसको ध्यान रखें। एक तो आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को ध्यान में रख लें, उनको थोड़ा रिवाइज मार लें। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ढंग से देखना है, और साथ में आर्टिकल भी आपको यहाँ पे देखना था। और साथ में जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें भी सुपरफ्लोस देखना है और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को आपने नज़र मारनी है। तो ये की पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव्स, 4 ऑल्टरनेटिव हैं टू द अंडरलाइन पार्ट। इस अंडरलाइन पार्ट के लिए चूज द ऑल्टरनेटिव दैट में इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, कि वो वाला ऑल्टरनेटिव हमें चूज़ करना है जो इम्प्रूव कर सकता है इस अंडरलाइन पार्ट को। तो हार्डली ही हैड एंटर्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन विसल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप नोट कर लें, जैसे नॉट ओनली, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, नो सूनर या नो लेटर, नो क्विकर, ये सभी अपने साथ क्या करते हैं, इन्वर्जन लेके आते हैं। ये क्या करते हैं, इन्वर्जन लेके आएंगे। इनके साथ क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो अगर ये सेंटेंस के पहले प्रयोग हो रहे हैं तो इनके साथ में क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। तो ये देखो यहाँ पे पहले हार्डली आ गया, तो हार्डली के बाद क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन का मतलब है कि हमारा जैसे मेन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये होता है इन्वर्जन। तो जहाँ पे भी ये वर्ड आते हैं और जहाँ पे भी ये वर्ड स्टार्टिंग में आएंगे, सब्जेक्ट के पहले आएंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हार्डली, यहाँ पे भी इन्वर्जन होगा। ये जो मैंने आपको बात बताई, इसको आप नोट कर लें कि ये जो हमारे कंजंक्शन है, ये जब आएंगे तो वहाँ पे इन्वर्जन होगा। जहाँ पे ये पहले सेंटेंस में आएंगे तो वहाँ पे इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे क्या है, हार्डली ही हैड एंटर्ड द स्टेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद वर्ब आ गई हमारी हैड। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्डली, इन्वर्जन में क्या होगा, हार्डली, और उसके बाद आ जाएगा हैड, और उसके बाद आएगा ही। तो हार्डली हैड ही एंटर्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन विसल्ड। तो हार्डली हैड ही एंटर्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन विसल्ड। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ये जो आपको मैंने बताया इसको आप नोट करके लिख लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। हमें पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन पार्ट के। तो अंडरलाइन पार्ट क्या है, ही हैज़ 4 पेन्स। तो हमें 4 का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव और नंबर। देखो नंबर तो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है कोई, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी नहीं होगा। 2 बचे हमारे पास, कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ऑर्डिनल कौन से होते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव कौन से होते हैं। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी होंगे कार्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल कौन से होंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सभी आएंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव में। और मल्टीप्लिकेटिव कौन से होंगे, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, ये सभी क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे पूछा हमें 4 पेन्स, तो 4 क्या होगा यहाँ पे? कार्डिनल एडजेक्टिव। 4 क्या होगा यहाँ पे? कार्डिनल एडजेक्टिव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है शी सेल्डम, हमें भी यहाँ पे भी क्या करना है? पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। शी सेल्डम गोज देयर, कि वो कभी कभार वहाँ जाती है। तो सेल्डम क्या है? एडवर्ब ऑफ क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। सेल्डम क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी एडवर्ब, हमें फिर से एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सॉरी, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर रहे थे पहले, अब हमें यहाँ पे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे हम यहाँ पे। इससे पहले आपको मैं कुछ लिखवा देता हूँ नोट, जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो होते तो एडजेक्टिव हैं पर ऐसा लगता है कि वो एडवर्ब हैं, जो कि हैं मैनली, वुमेनली, मैनली, वुमेनली, चाइल्डली, चाइल्डली, स्कॉलरली, मैनली, वुमेनली, चाइल्डली, स्कॉलरली, मिजरली, निगार्डली, मिजरली, निगार्डली एंड मदरली, फादरली, ये सभी जो हैं मदरली, फादरली, ये सभी क्या हैं? ऐसे लगता है कि ये सभी एडवर्ब हैं, क्योंकि एडवर्ब के पीछे मेनली एल आता है, लेकिन होते ये क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो इन सभी को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे भी क्या करना था? हमें एडवर्ब को बताना था। यहाँ पे देखो निगर्डली जो है वो एडजेक्टिव है, मैनली एडजेक्टिव है, मिजरली एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली जो है वो यहाँ पे एडवर्ब आ गया। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या आया? ब्यूटीफुली। अगला क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है आई कैन कोप, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन बतानी है। तो कोप के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगी? आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम, आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम, आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ब सी। सी की एब्स्ट्रैक्ट नाउन बतानी है हमें। तो सी की एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगी? साइट। सी की एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी साइट। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, हमें ब्लैंक को फिल करना है। द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स अरेस्टेड। तो हमें यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट रखनी है। तो यहाँ पे देखो विद हिज के साथ एसोसिएट्स है, हमें क्या करना है? देखो विद हिज एसोसिएट्स, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, विद के आगे ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा? द क्रिमिनल, सो यहाँ पे टुगेदर के साथ आ गया, टुगेदर विद दिस एसोसिएट, ये खत्म हो गया। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड, क्या बचा? द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड। यहाँ पे क्या आएगा? द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड। तो क्या बन गया? द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स वॉज अरेस्टेड। ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 द टू सिस्टर्स शाउटेड एट, यहाँ पे क्या करना है हमें? चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज करेक्ट सेंटेंसेस, हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर, देखो दो सिस्टर हैं तो क्या आएगा? ईच अदर। दो से ज़्यादा होती तो क्या था? वन अनदर, बट यहाँ पे दो की बात है तो यहाँ पे ईच अदर आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट वाला गलत है तो ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत। अब ये दो ऑप्शन बचे। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम लेट, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम लेट, हाँ आइदर के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी तो हैज़ यहाँ पे ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। मतलब दो वाला ठीक होगा, दो यहाँ पे है, यहाँ पे दो नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन ही ठीक होगा, लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं। अगला क्या है? वन मस्ट कीप हिज प्रोमिस, यहाँ पे वन की कन्फ्यूजन है। वन वाला आपको पता है क्या होगा? वन के साथ क्या आता है? वंस आता है, वंस।
क्योंकि जनरल सेंस में बात है तो यहाँ पे वन के साथ वंस आएगा, तो वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस जनरल सेंस में, तो ये भी गलत हो गया। तो थर्ड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे गलत हो गया, तो सी ऑप्शन राइट हो गया। पर फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ ऑफ द बॉयज़ आर गुड एट इंग्लिश, बोथ है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी जो कि आर है, जो कि अपने आप में ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर होगा आपका सी, ओनली 2 and 4। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इन सभी को आप नोट कर लें, ये सभी आपके जो रूल्स हैं इनको सभी को नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। डैश द कार डैश द ट्री द ड्राइवर हैड डैश हिज कंट्रोल। तो हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो जैसे पहला है, आफ्टर द कार हिट द ट्री द ड्राइवर हैड लूज हिज कंट्रोल। देखो हैड के साथ लूज तो कभी नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। देखो लूजिंग भी कभी नहीं आएगा, ये भी गलत है, 2 बचे। यहाँ पे आपको पता है आफ्टर और बिफोर वाला आपको करवाया था, एंटीसीडेंट एंड प्रेसिडेंट, वहाँ पे एक आता था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, और उसके साथ में आता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द कार हिट द ट्री द ड्राइवर हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल। तो क्या आएगा यहाँ पे, आफ्टर द कार, सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर द कार हिट द ट्री, कार के ट्री को हिट करने से पहले ड्राइवर क्या था, अपना कंट्रोल जो है वो खो चुका था। तो यहाँ पे आफ्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिफोर द कार हिट द ट्री द ड्राइवर हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल। आफ्टर द कार हिट द ट्री द ड्राइवर हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल। और आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, अब देखो हैड के साथ लूज नहीं आएगा, ना ही लूजिंग आएगा, ये दोनों गलत हो गए। आपको पता है एक पास्ट इंडेफिनिट में आएगा और एक पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे देखो हिटिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस में चला गया, तो हिटिंग भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन डी ही बचा। ऐसे आप तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो बिफोर द कार हिट द ट्री द ड्राइवर हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल। आपको यहाँ पे क्या करना है, साथ में जो आपको बताया था हमने, बिफोर और आफ्टर, एंटीसीडेंट, प्रेसिडेंट कहाँ पे क्या आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे आएंगे, ये भी आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म। द फ्रूट टेस्ट डिलीशियस, द फ्रूट टेस्ट्स डिलीशियस, ये क्या है, रूड सेंटेंस है जिसका क्या होता है, इल मैनर्ड मीनिंग। इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग डूअर आता है, नॉन लिविंग डूअर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म एस आ सकता है, ये स्ट्रक्चर रहता है इसका, और ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव में, रूड सेंटेंसेस में। और पैसिव में क्या आएगा, पैसिव में क्या आएगा इसका, पैसिव में बन जाएगा नॉन लिविंग डूअर, नॉन लिविंग डूअर प्लस इज एम आर या वॉजवर, फिर ऑब्जेक्ट और व्हेन, और उसके आगे आ गया ईट या दे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसा इसका पैसिव में स्ट्रक्चर रहेगा, आप इसको नोट कर लें। तो क्या बनेगा यहाँ पे, पहले आएगा नॉन लिविंग डूअर, नॉन लिविंग डूअर है यहाँ पे फ्रूट, द फ्रूट, तो पहले यहाँ पे द फ्रूट आना था, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। द फ्रूट इज़ क्या होगा, द फ्रूट इज़, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट डिलीशियस व्हेन इट इज़ टेस्टेड, द फ्रूट इज़ डिलीशियस व्हेन इट इज़ टेस्टेड। देखो ऐसा था ना कि नॉन लिविंग डूअर प्लस इज एम आर या वॉजवर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डिलीशियस। तो यहाँ पे पहले फ्रूट के बाद डिलीशियस आएगा, द फ्रूट इज़ डिलीशियस। उसके बाद व्हेन आएगा, यहाँ पे देखो व्हेन आ गया। उसके बाद ईट या दे, तो यहाँ पे देखो ईट आ गया। और उसके बाद ईट या दे, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गई इज़। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। तो क्या बन गया, द फ्रूट इज़ डिलीशियस व्हेन इट इज़ टेस्टेड। द फ्रूट इज़ डिलीशियस व्हेन इट इज़ टेस्टेड। आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, इसको ध्यान में रखिए और इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें कई लोग फंस गए थे कि इसमें करना क्या है। तो इसमें करना क्या है वो क्वेश्चन में आपको बताया गया है, डायरेक्शंस, निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन 64 टू क्वेश्चन 66, 64 टू 66 क्वेश्चन में डायरेक्शन दिए हैं कि हमें क्या करना है। इन द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज है नीचे, एट सर्टेन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पे, जैसे यहाँ पे है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे आगे नीचे ये पॉइंट है। कुछ पॉइंट्स पे क्या है, यू आर गिवन अ चॉइस ऑफ 4 वर्ड्स, आपको 4 वर्ड्स की चॉइस दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये चॉइस दी गई है, यहाँ पे वंस ए न्यू ABCD ये चॉइस दी गई है आपको। यू आर गिवन अ चॉइस ऑफ 4 वर्ड्स, चूज़ द बेस्ट वर्ड, आपको बेस्ट वर्ड ढूंढना है इनमें से जो कि फिट करेगा मीनिंग ऑफ पैसेज, पैसेज के मीनिंग के साथ। यहाँ पे जो पैसेज का मीनिंग आएगा उसके साथ कौन सा जो है वर्ड जो है फिट करेगा, ये आपको ढूंढना था। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये पैसेज है और यहाँ पे आपको ऐसे मान लो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, यहाँ पे आपको ब्लैंक को भरना है, बस ऐसी सिंपल सी बात है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये पैसेज है, इसमें आपको कुछ जगह पे मिसिंग है, वहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो आपको भरने हैं। तो करते हैं इसको, जैसे अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर, कि पिछले कल की न्यूज़पेपर में की रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस डॉग वॉज टेकन टू राजभवन। ठीक है, मंडे मतलब मंडे में, तो मंडे में यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन क्या जाएगी, ऑन मंडे। क्या आती है यहाँ पे प्रपोजिशन, ऑन मंडे। तो ठीक है, क्वेश्चन 65 का बी आ गया कि पुलिस डॉग वॉज टेकन टू राजभवन ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को उसको राजभवन ले जाया गया। दिस वॉज टू ट्रेस, क्यों ले जाया गया, दिस वॉज टू ट्रेस करने के लिए कि जो किलर्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हाउस जिन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है हॉर्स है उसको मारा था, उसके किलर्स को ट्रेस करने के लिए कुत्ते को हमारा राजभवन को लिया गया है। विच रिपोर्टेड मिसिंग ऑन संडे, देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं फिर से। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट के हिसाब से जो कि पिछले कल की न्यूज़पेपर में आई थी, पुलिस डॉग को, कुत्ते को ले जाया गया कहाँ, राजभवन में मंडे को। ठीक है, क्यों ले जाया गया, दिस वॉज टू ट्रेस करने के लिए जो कातिल हैं इम्पोर्टेंट हॉर्स के, जो कि मिसिंग रिपोर्ट किया गया था संडे को। देखो संडे को मिसिंग रिपोर्ट किया गया था डेफिनेट टाइम में, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनडेफिनेट में बात होगी, पास्ट इनडेफिनेट में, तो क्या आएगा, वॉज या वर आ सकता है, लेकिन एक घोड़े की बात है तो यहाँ पे आएगा वॉज। तो यहाँ पे सिंगुलर में एक घोड़े की बात है तो यहाँ पे आएगा वॉज। तो क्वेश्चन 66 का गया सी। दिस, और देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन यस्टरडे न्यूज़पेपर पुलिस डॉग वॉज टेकन टू राजभवन, कब ले जाया गया था इसको, ऑन मंडे। तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या जाएगी, ऑन मंडे। फिर पीछे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर, वंस तो आएगा नहीं क्योंकि यस्टरडे की बात है तो वंस कहाँ जाएगा। न्यू पुलिस डॉग, न्यू तो आता अगर ओल्ड की बात होती या कोई और डॉग की बात होती, तो यहाँ पे न्यू भी नहीं आएगा। पैसेज का मीनिंग क्या बोल रहा है कि कुत्ते को ले जाया गया था, तो यहाँ पे नया कुत्ता और पुराना कुत्ता ये कुछ बात फिट नहीं बैठती। तो हमारे पास 2 आर्टिकल बचे, ए और एन। पुलिस है, प से कॉन्सोनेंट साउंड है, पुलिस प से कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन नहीं आएगा, ए आएगा। तो ए पुलिस डॉग, तो क्या बना, टोटल क्या बना हमारा सारा, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर अ पुलिस डॉग वॉज टेकन टू राजभवन ऑन मंडे, दिस वॉज टू ट्रेस किलर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्स विच वॉज रिपोर्टेड मिसिंग ऑन संडे। ये आपका पूरा पैसेज बन गया। तो आपको क्या करना था, इसमें पैसेज में आपको सूटेबल वर्ड को फिट करना था।
तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको क्या करना है, इस पूरे पैसेज को एक बार पढ़ना है और उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करना है। उसके बाद आपको हमारे जो ऑप्शन हैं एलिमिनेट करने हैं और जो सही आंसर है उसको टिक करना है। तो ये था हमारा पैसेज वाला क्वेश्चन। ये तो डाला गया था क्योंकि कई बार जो है लोगों ने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होते, और अगर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएं तो वो छोड़ आते हैं कि पता नहीं क्या आ गया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे है बहुत आसान, लेकिन दिखने में ऐसे डरावना सा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। देखो जो हमारे स्पीच होते हैं और वॉइसेस होते हैं उसमें क्या होता है, हमें कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं, उनसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कीवर्ड ढूंढूं में, तो एक देखो डिड नॉट है, तो आपको पता है डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट में है, इसका पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। और क्या आ सकता है इसमें, और क्या ढूंढ सकते हैं हम, दिस क्राइम है, दिस क्राइम, दिस में दिस का क्या बनता है आपका, दैट बनता है, ये भी आपको पता है। इन दोनों को आप ढूंढ लें, ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। आई डिड नॉट, देखो ऑप्शन देखते हैं, डिड नॉट है तो यहाँ पे हैड नॉट आना चाहिए, तो ही डिड नॉट फिर से आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हैड नॉट सभी में है, ठीक है। अब जिसका दैट देख लेते हैं, जिसका दैट देखते हैं तो यहाँ पे देखो द क्राइम है, दैट होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। दैट क्राइम है, ठीक है। दिस क्राइम है, यहाँ पे दैट क्राइम होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो ए और बी और डी जो है वो गलत हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन बच गया। तो स्पीच और जो हमारे वॉइसेस के क्वेश्चन हैं ये एलिमिनेशन से ही हो जाते हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं, गार्लैंड, हाँ गार्लैंड कहते हैं, बंच भी कहते हैं, और बुके भी कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बंच, गार्लैंड और बुके तीनों कहते हैं। तो ओनली 1, 2 एंड 3। शीफ का मतलब आप बताएंगे, शीफ क्या होती है। आजकल गेहूं का काम चला है तो आपने शीफ बहुत देखी होगी, तो आप बताएंगे कि शीफ क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर। तो डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, देखो डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो ऑफ यहाँ पे 2 बार आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो डिस्पाइट है इसके साथ ऑफ नहीं आता है, तो ऑप्शन ए में एरर था। लास्ट क्वेश्चन है कि हमें सूटेबल आर्टिकल डालना है। तो ही लॉज्ड डैश FIR, ही लॉज्ड डैश FIR, कौन सी साउंड है, वोवल साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, NFIR। तो ही लॉज्ड NFIR। तो इसी के साथ हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। थोड़ी देर में आपको मैथ के जो हैं सॉल्यूशन वो भी मिल जाएंगे। तो और जैसा कि आपको पता है हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में 15 फुल मॉक हैं, 5 सेक्शनल इंग्लिश और मैथ्स के हैं। प्राइस हमारा बहुत ही कम है, मिनिमम सा 80 रुपीज़ हैं, और आपको OMR शीट दी जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। देखो OMR में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप गलत ऑप्शन भी चूज़ कर देते हो। जैसे आप पहली बार दो तो आप गलत ऑप्शन भी टिक कर देते हो, और अगर आपने गलत ऑप्शन को ऐसे बोल्ड कर दिया तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसकी प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। और आंसर की और डॉट सॉल्यूशन आपको पता है हम प्रोवाइड करते हैं। तो बाय करना है आपको तो व्हाट्सएप कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।